हम गोसाईगंज थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भटवारा में आए हुए हैं। लगातार चोरियों से कहीं न कहीं ग्रामीण दहशत में हैं और कल रात में चोरों ने जिस घटना को अंजाम दिया उसी जगह पर मौजूद है। आप देख पाएंगे कि ये बाबा यहाँ पर कुटिया बना के अपना मकान बना के यहीं रहते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा का दायित्व गोसाईगंज पुलिस का है। लेकिन लगातार चोरियां हो रही हैं क्षेत्र में, लेकिन गोसाईगंज पुलिस नाकाम नज़र आ रही है। चोरों को पकड़ने के लिए वो आएगी, खाना पूर्ति करेगी और जाएगी, और चोर फिर एक बार चोरी को अंजाम देंगे। तो हमारे साथ में आ जाइए कैमरा पर्सन, आपको हम दिखाते हैं। बाबा हमारे साथ में, बाबा खड़े हो जाइए। आप ये बताइए कि कल रात में आपके साथ में क्या घटना हुई, क्या बताएं? हमारे साहब रात में ये हुई, इधर से आए दो लोग और साहब हमारे मुँह में कपड़ा खोस दिन, और कपड़ा खोसे के बाद गर्दन पर डंडा धर दिन, और डंडा धर के आवाज़ निकलो दिन, बाबा मार देंगे, अभी गोली मार देंगे, इसी तरीके से धमका दिन और कपड़ा खोसे, हम बोले नहीं पाए। कितने लोग थे दादाजी लगभग आपको? क्या यह जगह तो साहब दो आदमी रहे और बाकी अगल बगल का हम नहीं बता सके। जब सामने दो जने रहे, पहले कहीं इसको बांध दो, तो जब साहब मुहिमा कपड़ा घुसेर दिन, उसके बाद फिर कहीं चलो तुम काम करो, और वही हम उठ के चले गए। हम अब वो बोले रहे, हाँ वो चुप। अब साहब क्या करी, मजबूरन भाड़ा भर टूर रहे, हम सुन रहे हैं कानून से, लेकिन और क्या कह सके थे। उसके बाद टार्च उठा ली, हमारे चले गए लेके टार्च वहाँ बहा दी, मैं निकल गए। कुछ देर साहब बैठे रहे हाथ धरे, फिर धीरे धीरे गाँव गए, बताया कि भैया ऐसे ऐसी दुर्घटना हो गई। और मंदिर का पूछें साहब, मंदिर आप देख लियो, किसके किसके मंदिर हैं, थाने वाले सब देख गए हैं। तो साहब अब इसके लिए का बता दी, सब मोहरा चढ़े काली वर्दी से, और औजार भी ले है, कट्टा भी ले है, मार दे हमारी माठ में लगा दें कि बाबा सांस मत लेना, नहीं मार देंगे भी। बस साहब की बात चलेगी लूट फाट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो असलहे के साथ में आते हैं, जैसा बाबा ने आपको बताया और आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन पास में आ जाइए कि जिस जगह पे चोरी हुई, बाबा जी आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। आपको दिखाते हैं कि ये उनका ये दरवाज़ा है, ये एक कमरा है जिसमें मंदिर का जो चढ़ावा आता है उसको यहाँ पर रखते हैं, और बेटियों के पायल और इनकी पत्नी के यहाँ पर पायजेब जो रखी थी आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप दिखा दीजिए, आगे जा कर के आप दिखा सकते हैं कि ये इनकी अलमारी है। इसका लॉकर तोड़कर इससे जो भी नकदी थी इनकी, करीब 70 से 80 हज़ार रुपये दादा थी ना नकदी आपकी, जैसा आप देख सकते हैं। और ये बक्सा है जिसको तोड़ के पायजेब और पायल लेके गए हैं। कैमरा पर्सन आप इधर आ जाइए, आपको दिखाते हैं, इधर आ जाइए आप, ये दिखाइए, ये बक्सा है, इसी में ये जो भी मंदिर से कुछ आमदनी होती थी, जो भी वहाँ पर चढ़ावा आता था, उसको इकट्ठा करके भंडारे करने के लिए ये पैसा रखते थे। तो हमारे साथ में है कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। कुछ दिन पूर्व में ही अभी पूर्वांचल सिटी में चोरी हुई, क्योंकि इसी के बगल में इंदिरा नहर के है, और जो यहाँ से चोरी का माल लेकर के गए वो टिकरिया में वो माल बरामद हुआ। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार चोरियाँ हो रही, क्या कुछ कहेंगे दादाजी? क्या बता, लगातार चोरियां हो रही आपके यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? गोसाईगंज पुलिस अगर एक्टिव होती तो चोरों को पकड़ा जाता, क्या कहेंगे? अरे चोरों को पकड़ा जाए, तलाशी की जाए, और ये जब देखो तब देखो हर जगह चोरी होती, हर जगह आदमी रहते, आज यहाँ चोरी हुई कल वहाँ चोरी हो जाएगी, ये कैसे है? होना चाहिए, जो पुलिस कुछ इंक्वायरी नहीं करता है। हमारे साथ में जो बुजुर्ग के साथ घटना हुई उनके बेटे हैं, बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? कब से पिताजी यहाँ पर रह रहे हैं आपके? यहाँ करीब 5 साल हो गए हैं, यहीं पे रहते हैं, अकेले रहते हैं। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और हमको तो लग रहा है ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, उनको गश्त करना चाहिए था। और ऐसा काफ़ी अब हो रहा है इस क्षेत्र में, हमने कई घटनाएं सुनी हैं। और आज जिस तरीके से बदमाशों ने इन पर मुंह दबाया, इन पर पिस्तौल लगाई, जिस तरीके से ज़बरदस्ती, मतलब एक अजीब तरह का ऐसा व्यवहार करने लगी है कि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब जैसे चाहे वैसे करेंगे, लूटपाट करेंगे, मनमानी करेंगे, किसी के घर में ताला तोड़ देंगे, जो भी चाहेंगे चुरा ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे। ये किसकी लापरवाही? प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है, उसकी जिम्मेदारी है सब चीज़ें देखना। तो जैसा आप देख सकते हैं कि लगातार चोरियों से दहशत है, और जिस तरीके से नकाबपोश जो चोर थे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में खौफ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जल्द से जल्द पकड़े जाएँ ये लोग, मतलब जो जिस तरह करके गए हैं ये लोग,
मतलब मुंह दबा के किस तरह करके गए, बहुत गलत काम किया है। कुछ हो जाता है इनको तो कौन जिम्मेदार होता है? किसी को पता नहीं चलता क्या हुआ यहाँ पे। जब कोई दिन में आता तभी देखता, ये भी नहीं पता होता। जब अंदर कोई जाके देखता तभी पता चलता कि चोरी के चक्कर में ये सब हुआ है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए गिरोह ये, जो मास्क लगा के कपड़े पहन के लूटपाट करता है इधर उधर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो गिरोह हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस अपने सूत्रों को लगाए तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन अभी तक एक भी चोरी पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। इधर ही रास्ते से वो गए हैं, जिस तरीके से बाबा जी ने बताया कि यहीं पर वो लेटे हुए थे और इसी रास्ते से वो लोग वापस गए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, अब देखने वाली बात है कि पुलिस आती है, खाना पूर्ति करती है, इस पर कार्रवाई करती है या नहीं। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 देश, नमस्कार।